गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम पाठ्यचर्या का अध्ययन कर रहे थे। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या वह सीढ़ी है जो पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में सहायक होती है या पाठ्यक्रम तक पहुंचने का माध्यम है। सामान्यतः हम इनको एक ही मान लेते हैं कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम एक ही होता है, परंतु इन दोनों में अंतर है। पाठ्यचर्या जो है पाठ्यक्रम का अंश जो जुड़कर पाठ्यक्रम को पूर्ण करने का कार्य करता है। ठीक है ना। एक पाठ्यक्रम के माध्यम से हम विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं और उन विभिन्न विषयों के माध्यम से हम विभिन्न विषयों के ज्ञान को अर्जित करते हैं और उसका समग्र ज्ञान को हम अपने आगे के विद्या अध्ययन के लिए काम में लेते हैं। अभी पाठ्यचर्या जो है सीखने की इकाइयों का कक्षा एवं विषय क्रम निर्धारण ही पाठ्यक्रम है। इसमें लिखो अब आगे। पाठ्यचर्या सीखने की इकाइयों का कक्षा और विषयवार क्रम निर्धारण ही पाठ्यक्रम है। परंतु पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया पाठ्यचर्या है। ठीक है। पाठ्यचर्या का व्यापक अर्थ सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों अनुभवों का सम्मिलित रूप है। ठीक है। पाठ्यचर्या का व्यापक अर्थ क्या है? सैद्धांतिक और प्रायोगिक कार्यों का सम्मिलित रूप पाठ्यचर्या है। अब प्रश्न ये आता है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर क्या है। ठीक है। अब हम अंतर करेंगे। अंतर किसमें? पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों में क्या अंतर है। ठीक है। पहला अंतर है पाठ्यक्रम का अर्थ व्यापक है। पहला है पाठ्यक्रम का अर्थ व्यापक है और पाठ्यचर्या का क्या है? सीमित है। पाठ्यचर्या
का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि पाठ्यक्रम विस्तृत रूप है। जैसे बीएड का आपका पूरा पाठ्यक्रम, उसमें सैद्धांतिक और क्रियात्मक में क्या क्या कार्य कराया जा रहा है, उसको विषयवार जो विभाजन किया गया है वो तो क्या कहलाएगा, पाठ्यचर्या। और जो उसका संपूर्ण समग्र रूप क्या कहलाएगा, पाठ्यक्रम। दूसरा अंतर है पाठ्यक्रम में विद्यालय के समक्ष शैक्षणिक, इसमें समक्ष शैक्षणिक व सह शैक्षणिक कार्य आते हैं। इसमें पाठ्य सहगामी सैद्धांतिक और क्रियात्मक समक्ष कार्यों को लिया जाता है, जबकि इसमें पाठ्यचर्या में शैक्षिक विषयों की सामग्री आती है। इसमें शैक्षिक विषयों की सामग्री आती है। ठीक है, इन दोनों में इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम विषय आते हैं और इसमें विषयवार जो इकाइयां हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है बालक के संपूर्ण, तीसरा इसका अंतर है ये बालक के संपूर्ण विकास से संबंधित है। ठीक है, और ये एक क्षेत्र के विकास से संबंधित है। ठीक है ना, कि बालक की संपूर्ण क्षेत्र का यथार्थ शिक्षा का के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, पाठ्यचर्या के माध्यम से बालक के सर्वांगीण विकास को विकसित किया जाता है और ये किसी एक विषय के विकास को या विषय के ज्ञान को अर्जित करने का माध्यम है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या जो है दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों का अंतर है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसका सीमित होता है। ये पाठ्य सहगामी और प्रायोगिक सैद्धांतिक सभी क्रियाओं को विकसित करता है पाठ्यक्रम में, और ये किसी एक विषय के प्रायोगिक और सैद्धांतिक कार्यों को विकसित करने का माध्यम है। लिखो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें अपने हाथों को धोते रहें। ओके, थैंक यू।